going against Muslims or Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. पहलगाम हमले की सबसे वायरल तस्वीर आपको याद है? शायद वो तस्वीर किसी के जहन से कभी नहीं जाएगी। हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी उनके शव के पास बैठी थी। हिमांशी नरवाल इस हमले का वो चेहरा बनी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया और इस हमले की भयावहता को बयां किया। लेकिन जिस हिमांशी नरवाल को हम शहीद की पत्नी कह रहे हैं, उन्हीं को सोशल मीडिया पर एक तबका तब ट्रोल करने लगा जब हिमांशी ने एक बयान दिया। पहले आप वो बयान सुनिए। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे? Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of courस। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हिमांशी की शादी को कुछ ही दिन तो हुए थे। वो अपने हनीमून पर पति के साथ पहलगाम गई थी। पहलगाम की वादियों में घूमने गई थी, सुकून के लिए गई थी। लेकिन सोचिए जरा कि उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसने कई और लोगों की तरह अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता देखा। हिमांशी ने अब कहा है, वी वॉन्ट जस्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका ये बयान एक तबके को नहीं भाया। सोशल मीडिया पर हिमांशी के इस ताज़ा बयान का वीडियो शेयर किया गया तो देखिए लोगों ने क्या कहा है। अनुष्का गुप्ता नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा कि इनके जैसी महिलाओं के चलते ही सभी महिलाओं को हंसी का पात्र समझा जाता है। सायंतन भौमिक नाम के एक यूजर ने कहा कि आगे बढ़ने में बस 7 दिन लगे इस महिला को। अनुष्का गुप्ता ने इसी कमेंट के रिप्लाई में लिखा, मुझे लगता है कि वो पहले दिन से ही ऐसी रही है। उस पहली तस्वीर से अंतिम संस्कार तक जिस तरह से वो चलती थी, बात करती थी, पोज देती थी, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वो शोक मना रही है। ये सब दिखाता है सब कुछ पलों का फायदा उठाने के बारे में है। और अब मुझे पता है कि क्यों। मुझे तो इस बात पर भी संदेह है कि उसका कोई मुस्लिम बॉयफ्रेंड है। आगे बढ़ने से पहले, ये बाकी कमेंट्स बताने से पहले मैं आपको फिर याद दिलवाती हूँ, ये वही हिमांशी नरवाल है जिनकी फोटो पहलगाम हमले के बाद वायरल हुई थी। वही पत्नी जो पति के शव के पास बैठी हुई थी। एक और यूजर ने कमेंट किया है इस पोस्ट पर कि वो अपने माता पिता के पास वापस आ गई है। उसे अपने ससुराल वालों की अब कोई चिंता नहीं, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है ना? मनदीप नाम का एक यूजर तो कहता है कि महिलाओं का ये रवैया उन्हें लव जिहाद का निशाना बनाता है। एक और यूजर लिखता है कि सभी भारतीय महिलाएं जो अपने पतियों को हटाना चाहती हैं और ड्रम खरीद रही हैं, अब कश्मीर की यात्रा की योजना बना रही हैं। काम का काम और कोई सबूत भी नहीं छूटेगा। एक यूजर लिखता है कि 200% उसके चेहरे पर जो चमक है उसका कारण है आजीवन पेंशन और फायदा, संपत्ति और बाकी बचत, पूरा प्रचार, ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, राजनीति में शामिल हो जाऊंगी, दूसरा पति पक्का है। हाँ, कुछ लोगों ने इसी पोस्ट पर यह भी कहा है कि इस विधवा के साथ सारी सहानुभूति अचानक गायब हो गई है क्योंकि वो जब मुसलमानों को दोष नहीं दे रही और शांति की अपील कर रही है। लेकिन ऐसी सभी पोस्ट पर और उन पर किए गए नेगेटिव कमेंट्स ये दिखाते हैं कि इस नाजुक वक्त में जब एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, लोगों की मानसिकता उस पत्नी के लिए महज 10 दिनों में कैसे बदलती है। और ये तबका हर संभव कोशिश करता है कि अब इन्हें शहीद की पत्नी नहीं बल्कि धोखेबाज का दर्जा दिया जाए। ये वही हिमांशी हैं जिनके लिए आप और हम दुख में हैं, गुस्से में हैं और चाहते हैं कि हिमांशी जैसे हर उस व्यक्ति को, हर उस परिवार को इंसाफ मिले जिसने अपने परिवार के किसी सदस्य को इस हमले में खो दिया है। लेकिन ऐसे ट्रोल्स से दर्द बढ़ा रहे हैं। शायद इससे बड़ी नाइंसाफी कुछ भी नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।